जब न्यू ईयर पे करोड़ों रुपए के पटाखे फूटते हैं, बकरा ईद पे अरबों रुपए के बकरा कटते हैं, तब दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब दीपावली आए तो पटाखे मत जलाओ, होली आए तो रंग मत खेलो। तो ये सब दोहरा चरित्र है और मैं तो कहता हूँ स्वदेशी अपनाओ। ये तो गुमराह कर रहा है, कांग्रेस वाला हो विपक्ष वाला हो। बीजेपी वाले कर रहे हैं। एमपी में जो है मार्केटों में लिख दिया गया कि मुसलमान काम नहीं करेगा, मुसलमानों को एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो झूठ बोल रहा है। हाँ, हमको बना दो सीएम ना बिहार का, हम सबको एक एक हेलीकॉप्टर बांट। अरे हम कहाँ से लाएंगे वो छोड़ो, हम डकैती करके लाएंगे, बिहार को लूट लेंगे। उसको चाइना से इंपोर्ट करके, रसिया से इंपोर्ट करके सुंदर सुंदर कन्या से विवाह करवाऊंगा। जब हम हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, हम रूस के लड़की से शादी करवा रहे हैं, गोरी गोरी सुंदर लड़की से, और एक एक करोड़ रुपया अकाउंट में दे रहे हैं, तो मेरे को बनाओ ना। क्या कहेंगे, दिवाली है, क्या पटाखे पे क्या बोलेंगे, पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं, बैन लगना चाहिए पटाखे? देखो, पटाखा एक हमारा उत्सव हर्षोल्लास का त्यौहार है और ये जो षड्यंत्र चलता है, मैं तो कह रहा हूँ भारतवासियों को स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी ही जलाना चाहिए। क्योंकि जो कहते हैं पटाखे मत फोड़ो, इससे प्रदूषण होता है, बुजुर्ग आदमियों के लंग्स खराब होते हैं और जमाने भर की बातें होती हैं। लेकिन तब दिक्कत नहीं होती जब दूसरे धर्म में जब न्यू ईयर पे करोड़ों रुपए के पटाखे फूटते हैं, बकरा ईद पे अरबों रुपए के बकरा कटते हैं, तब दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब दीपावली आए तो पटाखे मत जलाओ, होली आए तो रंग मत खेलो। तो ये सब दोहरा चरित्र है और मैं तो कहता हूँ स्वदेशी अपनाओ। दिवाली को किस तरह से मनाना चाहिए? दिवाली बढ़िया बिंदास मनाइए, बहुत बड़ा पर्व है। दिवाली तो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, उसको एकदम धूम धड़ाका एकदम उत्पात मचा के मनाइए। हाँ, मिठाई खाइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने माता पिता दादा दादी का चरण जो है उसको उनको स्पर्श करके, और उनको जो है नए वस्त्र दीजिए। माता पिता के लिए अगर माता पिता अगर बुजुर्ग हैं तो उनके लिए नए वस्त्र दीजिए, उनका मिठाई अच्छा अच्छा जो है घर में पकवान बनाइए, पटाखा फोड़िए। बहुत बढ़िया पर्व है भाई। लेकिन जिस तरह से पटाखा पोल्यूशन फैलता है, अरे कोई बोले ये गलत, गुमराह कर रहा है देश को गुमराह कर रहा है। बहुत बढ़िया है, पटाखा तो फोड़ना चाहिए, अच्छा बात है। तो क्या पटाखे से क्या पोल्यूशन फैलता है? पटाखे से फैलता है, बिल्कुल धुआं पॉल्यूशन, बहुत दिक्कत हो जाती है। क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तब फटाखे से न्यू ईयर पे दिक्कत नहीं होती। जब न्यू ईयर पे करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के फटाखे फूटते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हिंदू त्योहार आएंगे तब तुम रंग मत खेलो, तुम पटाखे मत फोड़ो। ये कौन सा दोहरा चरित्र है? अगर हम तो कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी जलाओ। अगर किसी को गिफ्ट कर रहे स्वदेशी अपनाओ, अगर तुम पटाखे ले रहे स्वदेशी फोड़ो, दो ज्यादा फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा त्योहार हर उल्लास से मनाओ, क्या दिक्कत है? अब तो सरकार इको फ्रेंडली पटाखे होना चाहिए, अच्छी बात है। जो सर गवर्नमेंट के जो हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर थे वो होना चाहिए, हम इसके साथ हैं बिल्कुल। क्या कहेंगे, पटाखा को कैसे मनाना चाहिए दिवाली में? अरे बिंदास अच्छा मनाइए, पटाखा फोड़िए, मिठाई खाइए। मैं तो बोल रहा नए नए वस्त्र पहनिए, कपड़े पहनिए और सब कोई मिलजुल करके रहिए। लेकिन जिस तरह से हिंसा फैलता है या किसी तरह का, ये तो गुमराह कर रहा है, कांग्रेस वाला हो विपक्ष वाला हो, ये गुमराह कर रहा है देश को। वही नहीं है, सब बीजेपी वाले कर रहे हैं। एमपी में जो है मार्केटों में लिख दिया गया कि मुसलमान काम नहीं करेगा, मुसलमानों को नौकरी पे निकालो। इस पे पूछो इनसे, बोलो। बिंदास मनाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल करे उसका जवाब तो दे दो। क्या शक्ति, जिस तरह से शक्ति होता है एक्शन की हरकत करने वालों को यूपी में योगी सरकार करते हैं, तो क्या दिवाली में किस तरह का मतलब पूछो ना। देखिए भैया, दिवाली का पर्व त्योहार का बात पूछ रहे हैं। पर्व दिवाली जो है ना हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार है। बिंदास मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिवाली हो, होली हो, छठ हो, इसको तो साल में एक बार आता है ना। अच्छा, पूरा परिवार के साथ मनाइए। हाँ बोलिए, क्या कहें? अभी जो वो मियाँ जी कह गए हैं कि एमपी में कहीं लिख गया कि यहाँ पर हिंदू ही काम करेंगे या कुछ ऐसे, तो जब इनका त्योहार आता है कहते हैं हिंदू अपना त्योहार अपने से व्यापार करो, वोट जिहाद का ये समर्थन करते हैं। जब कांग्रेस से इनके मौलाना खुद गठबंधन करते हैं महाराष्ट्र में कि वोट जिहाद करो, हम कांग्रेस को समर्थन करते हैं, तब तो ये लोग नहीं बोलते, इसका विरोध नहीं करते कि हम तो समाज में स्वार्थ भाव अपनाना चाहते हैं, समाज एकजुट रहे, भाईचारा रहे। ये तब नहीं होगा। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का त्योहार आएगा, उत्सव आएगा, तो ये लोग विरोध करते रहते हैं।
अभी कहते हैं पटाखों से प्रदूषण हुआ। तो ये दोहरा चरित्र है। और मैं तो कह रहा हूँ हिंदू जागेगा तो भारत भागेगा, भारत दौड़ेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। और हिंदू जाग रहा है, जो सो रहा था वो जाग रहा है धीरे धीरे। जब तो योगी जी महाराज कहते हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो कैसे देखते हैं बिहार चुनाव भी नजदीक है, क्या कहेंगे बिहार चुनाव में किसकी जीत सरकार बनी? बिहार में बहुत 40 साल तक जो है ना लालू यादव जी का शासन रहा, 100 साल माइनस पीछे में ले गए, माइनस में ले गए। अब जो है एनडीए की सरकार बनेगी वहाँ और बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। ये लालू का 90 वाला दौर नहीं है, एनडीए का नया बिहार है और एनडीए की नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन सीट बंटवारा जिस तरह से हुआ है, कहीं न कहीं बीजेपी के पाले में ज्यादा सीट देखने को मिला, क्या कहेंगे? बीजेपी का क्या बोले? जिस तरह से चिराग को मिला है सीट और आपस में जदयू बीजेपी बटे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब वहाँ जो है बीजेपी में ये जो है ना डिसिप्लिन होती है, सब मिलजुल करके सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कंप्लेन नहीं है। चिराग को ज्यादा सीट देने का क्या मतलब है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखिए वहाँ जातिवाद चलती है, जातिवाद के हिसाब से बांटा जाता है सीट। हाँ, जाति जिसका ज़्यादा जात है, जाति का संख्या जिसका ज़्यादा उसको सीट ज़्यादा मिलेगा, सिंपल सा बात है। तो क्या कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी ये अपने खाते में ज़्यादा सीट लाने की कोशिश है क्या? ऐसा देखिए, बीजेपी जो है ना अब वहाँ लोग मुंड बना लिए हैं कि बीजेपी को बहुमत में लाएंगे और बीजेपी जो यहाँ सेंटर में जो सरकार बनती है तो बिहार और उत्तर प्रदेश होकर के ही रास्ता उसका आता है। तो इसलिए बिहार में मजबूती इस बार जैसे भी कर करके बहुमत से बीजेपी को लाने का चेष्टा किया जा रहा है। जिस तरह से कहा तेजस्वी मतलब हर घर में रोजगार देने में नौकरी सरकारी, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, हमको बना दो सीएम ना बिहार का, हम सबको एक एक हेलीकॉप्टर बांट देंगे और मेरे से जो है ना जहाँ जहाँ आपको ठिप्पी लगाना है, साइन करवाना है, एग्रीमेंट कराना है, किसका किसका कसम खिलाना है उसका कसम खिलवा लीजिए। आप जो है ना बाथरूम भी करने जाइएगा ना, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको एक एक हेलीकॉप्टर दे दूंगा। मेरे को खाली सीएम बना दीजिए बिहार का। मेरे से जहाँ साइन करवाना साइन करवा लो, लिखवा लो, एग्रीमेंट करा लो, कसम खिलवा लो। सबको जो 18 साल का युवा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक एक हेलीकॉप्टर फ्री। कहाँ से लाएंगे? अरे हम कहाँ से लाएंगे वो छोड़ो, हम डकैती करके लाएंगे, बिहार को लूट लेंगे। हाँ, एक एक हेलीकॉप्टर सबको देंगे। सब हमारे मुस्लिम भाई भी जाएंगे हेलीकॉप्टर में, घूमने जाएंगे, हिंदू भी जाएंगे, सिख भी घूमेंगे हेलीकॉप्टर में और ईसाई भी, सबको ही अपना बढ़िया। और वहाँ जो जैन है, बौद्धिस्ट, उनको भी एक एक हेलीकॉप्टर देंगे। 18 साल से खाली उम्र ऊपर होना चाहिए और सबका अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ एकदम। और ये मत बोलो कि कहाँ से हम टकसाल लगाए घर में, हम छापेंगे डेली 1-1 करोड़ रुपया। हम एकदम डेली एकदम लाइन लगा करके लो। जिसको नहीं मिला है वो भी आ जाओ, 18 साल से लेकर के 60 साल तक। तेजस्वी तो हवा में उड़ जाएगा आपके सामने। अरे मेरे भाई, तो मेरे को बनाओ ना, मेरे को बनाओगे तब ना। और ये जो हेलीकॉप्टर तो सबको देंगे 1-1 करोड़ रुपए देंगे। और जो लड़की अविवाहित है, जो लड़का अविवाहित है, उसको चाइना से इंपोर्ट करके, रसिया से इंपोर्ट करके सुंदर सुंदर कन्या से विवाह करवाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। सुंदर एकदम रसिया का लड़की लागे, रसिया का लड़की को कभी बाप जन्म में नहीं देखा होगा। और वो भी एक नहीं, 7 शादी कर सकते हो। 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, 7 लड़की देंगे भैया। चाइना को ले लो, चाइना का लड़की ले लो, या रूस का ले लो, जापान का ले लो, या फिर आप जो है ना और कोई भी जो यूरोप कंट्री का लड़की है, सुंदर लड़की देंगे, आपका तबीयत खुश हो जाएगा। 7 शादी कर सकते हो। मतलब गरीबी बिहार से खत्म। अरे गरीबी 7 जो धर्म पत्नी रखेगा, गरीबी रहेगा। वहाँ का कानून भी हम चेंज कर देंगे कि आप एक नहीं 7 शादी कर सकते हो। हाँ, लेकिन सबको एक नजर से देखना होगा, एक नजर से देखना होगा, एक जैसा प्यार करना होगा। उससे अगर पहला से बाल बच्चा हुआ, दूसरा से हुआ, तीसरा से हुआ, सबको एक नजर देखना होगा, एक जैसे प्यार करना होगा। 7 शादी करवाएंगे। आप यूरोप कंट्री का जो है ना इटली से लाएंगे, इटली से एक बढ़िया बढ़िया बाई लाएंगे, वहाँ से नाचने वाला गाने वाला लड़की लोग को लाएंगे। हाँ, लेकिन माहौल बदल रहा है, बोला राहुल गांधी आएगा महागठबंधन। अरे जब हम हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, हम रूस के लड़की से शादी करवा रहे हैं, गोरी गोरी सुंदर लड़की से, और 1-1 करोड़ रुपया अकाउंट में दे रहे हैं, तो मेरे को बनाओ ना।